पवन सिंह जो है वो सर से पांव तक बीजेपी है। अभी भी जी, सर से पांव तक मोदी जी है। मैं बोल रहा हूँ ना जी। मैं भी तो कुछ हूँ उसका, मुझे पता है। और पवन सिंह का टेम्परामेंट जो है वो किसी और दल से मिलता उलता है नहीं। मैं बहुत बड़ा बीजेपी का नेता तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बीजेपी का भी दरवाज़ा पवन सिंह के लिए खुला हुआ है। लेकिन जो जानकारी मुझे है जितनी है उस हिसाब से बीजेपी अपना दरवाज़ा खोल के रखी है पवन सिंह के लिए। आपको घर पे खाना नहीं मिलेगा तो बाहर होटल में खाइएगा कि नहीं खाइएगा? मर नहीं जाइएगा। बात कैसे क्या राजनीति में कौन किसकी नाराजगी यार? राजनीति में कोई नाराजगी होती है? पवन सिंह भाजपाई माइंड, भाजपा माइंड, भाजपा का गुण गाने वाला, भाजपा के नीतियों को अपने दिल में रखने वाले व्यक्ति का नाम है। तो तेजस्वी जी को ये भी बताना चाहिए कि हम महिलाओं में किन महिलाओं को देंगे? क्या सारी महिलाओं को देंगे कि उसमें सेलेक्टेड महिलाओं को देंगे? किसको देंगे? पेंशनधारियों को भी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक विनय बिहारी है। बातचीत करेंगे। सर, पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, विधानसभा चुनाव कैसे देखते हैं? अच्छा है, लड़े तो अच्छा है ना। कहीं आरोप भी बीजेपी पर जो है लगा रहे हैं कि कुछ नहीं, लोकसभा चुनाव को लेकर के पवन सिंह जो है वो सर से पांव तक बीजेपी है। अभी भी जी, सर से पांव तक मोदी जी है। मैं बोल रहा हूँ ना जी। मैं भी तो कुछ हूँ उसका, मुझे पता है। और पवन सिंह का टेम्परामेंट जो है वो किसी और दल से मिलता उलता है नहीं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं बहुत बड़ा बीजेपी का नेता तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बीजेपी का भी दरवाज़ा पवन सिंह के लिए खुला हुआ है। मतलब अभी पवन सिंह आएंगे तो बीजेपी दरवाजा खुला हुआ है? एकदम खुला हुआ। आप लोग तैयार हैं? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन जो जानकारी मुझे है जितनी है उस हिसाब से बीजेपी अपना दरवाज़ा खोल के रखी है पवन सिंह के लिए। लेकिन शाहबाद के क्षेत्र में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है उसको कैसे देखते हैं? होता है। आपको घर पे खाना नहीं मिलेगा तो बाहर होटल में खाइएगा कि नहीं खाइएगा? मर नहीं जाइएगा, खाइबे करिएगा। तो क्या घर छोड़ दीजिएगा? कि बीजेपी के कुछ नेता हैं हम जो पूछ रहे हैं बताइए नाराज हैं, तो कैसे बात कैसे? क्या राजनीति में कौन किसकी नाराजगी यार? राजनीति में कोई नाराजगी होती है? कोई नाराजगी नहीं होती, कोई दोस्ती नहीं होती, कोई यारी नहीं होती, कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। हम एक बात जानते हैं कि पवन सिंह भाजपाई माइंड, भाजपा माइंड, भाजपा का गुण गाने वाला, भाजपा के नीतियों को अपने दिल में रखने वाले व्यक्ति का नाम है। तो चुनाव से पहले सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, भगवान करे ठीक हो जाए। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव युवा चौपाल कर रहे हैं, युवाओं को एकजुट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले, कितना असर दिखेगा युवाओं का? देखिए, युवा दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। इसलिए दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं कि उनकी जिस योजना की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना, माई बहन मान योजना, तो ये बिहार है, 13 करोड़ की आबादी है, महिलाओं की संख्या 6 करोड़ से ज़्यादा है। तो 6 करोड़ महिलाओं को 250 रुपया, 2500 के हिसाब से ज़रा जोड़िए कितना पैसा होता है। तो तेजस्वी जी को ये भी बताना चाहिए कि हम महिलाओं में किन महिलाओं को देंगे? क्या सारी महिलाओं को देंगे कि उसमें सेलेक्टेड महिलाओं को देंगे? किसको देंगे? पेंशनधारियों को भी देंगे कि नहीं देंगे? दूसरी चीज़ एक और, कितने लोगों को देंगे? 6.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो कितनी महिलाओं को आप देंगे? सभी महिलाओं को देंगे कि या उसमें कुछ चिन्हित करेंगे? दूसरी चीज़ कि आप जो ये राशि है कहाँ से लाएंगे, ये सब बताना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेगा, जो चौपाल कर रहे कार्यक्रम में नीतीश कुमार और मोदी जी को बूढ़ा बताया गया है, क्या बूढ़े हो गए हैं? लालू यादव जी भी बूढ़ा है, तो क्या लालू यादव जी की बात नहीं मानते? दोनों बेटे मानते ही हैं। कौन बाप है जिसकी बात बेटा नहीं मानता? और अच्छा बेटा होता तो अपने बाप की बात तो मानता है। तो ये बूढ़ा शब्द जो है संवैधानिक नहीं है। इसलिए संवैधानिक नहीं है जब संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है कि हमारे लिए भी उम्र का कोई फिक्सेशन है, उम्र की कोई बाध्यता है। कार्यपालिका में है 60-62 में रिटायरमेंट होने का, लेकिन विधायिका में तो है नहीं। होना चाहिए।
हमारा बस चले, तो मैं आग्रह करूंगा कि विधायिका भी 60-62 के बाद चुनाव न लड़ा। ऐसा कानून बनना चाहिए कि 65, चलिए 60-62 नहीं 65 ले लीजिए, 3 साल ग्रेस पीरियड ले लीजिए, कोई हो। इस देश में जो कार्यपालिका के लिए अलग कानून, न्यायपालिका के लिए अलग कानून, विधायिका के लिए अलग कानून है, मैं तो कहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व से और इस देश के सभी बड़े नेताओं से कि अपने लिए भी इस कानून को बनाया जाए कि विधायिका भी 60-62 के बाद चुनाव न लड़े, काम करे, संगठन में काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विनय बिहारी, बीजेपी से विधायक है। इन्होंने पवन सिंह को लेकर कहा कि पवन सिंह बीजेपी में आएंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पवन सिंह को, और जितना जानते हैं उसको लेकर हम कह सकते हैं कि पवन सिंह जो है वो भाजपाई है, भाजपा के राह पर ही वो चलते हैं और दूसरे दल में वो नहीं जाएंगे। बाकी और भी तेजस्वी यादव को लेकर के हमें सवाल के सवाल के जवाब देते हुए क्या कुछ कहते हैं वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप लाइव भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।